दोस्तों, चेन्नई से मदुरई जा रही ट्रेन में एक विधवा महिला सफ़र कर रही होती है और अचानक से वहाँ पर एक टीटी आ जाता है और टीटी की नज़र उस विधवा महिला के पास पर पड़ती है। तो वह टिकट चेक करने के लिए उसके पास जाता है और जब उसके पास जाता है तो वो विधवा महिला जब टीटी को देखती है तो उससे प्यार हो जाता है और टीटी भी जब उस महिला को देखकर उसको भी उससे प्यार हो जाता है। अब दोनों का प्यार एक ऐसे मुकाम पर चला जाता है जहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता था। इस प्यार का एक ऐसा नतीजा होने वाला था जिसे सुनकर आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, यह कहानी मदुरई ज़िले की है जहाँ पर रीतू नाम की एक लड़की रहती थी जिसकी शादी जो है वह 18 साल की उम्र पर ही कर दी जाती है। और रीतू कोई मामूली लड़की नहीं थी, वह बहुत ही बड़ी ख़ानदान से बिलोंग करती थी, वह काफ़ी अमीर थी। लेकिन जिस लड़के से शादी होती है वह लड़का अकेला ही होता है, उसके आगे पीछे कोई नहीं होता है। और उस लड़के के पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जायदाद थी, वह काफ़ी ज़्यादा अमीर था। रीतू की शादी होते ही वह जो है करीब 6 से 7 साल बाद उसकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद रीतू जो है वह पूरी तरह से विधवा हो जाती है। अब जो है उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं था, वह ससुराल को छोड़ भी नहीं सकती थी। अब उसको चाहिए था कि कोई हमसफ़र मिल जाए, लेकिन उसको विश्वास वाला कोई हमसफ़र नहीं मिल रहा था। एक दिन की बात है जब रीतू मदुरई से चेन्नई जा रही थी और वह किसी काम के सिलसिले में मदुरई से चेन्नई जा रही थी। वह फर्स्ट क्लास की टिकट लेती है और ट्रेन में चढ़ जाती है। ट्रेन में जब करीब रात के 9 बजते हैं तो टीटी जो होता है वह सबकी टिकट चेक करने के लिए आता है। तो वहाँ पर रीतू को विधवा लिबाज में देखकर टीटी की जो है वह नज़र उस पर पड़ती है तो टीटी आकर उसके बगल में बैठ जाता है और मन जो है वह ललचा जाता है और वह उसको फंसाने की कोशिश करने लगता है। टीटी जो है रीतू से वह प्यार भरी बातें करने लगता है, अच्छी अच्छी बातें करने लगता है जो कि रीतू को भी अच्छी लग जाती है। अब रीतू जो होती है वह टीटी से बात करने लगती है और बात करते करते वह पूरी रात बीत जाती है। एक दोनों आपस में नंबर लेते हैं और जब वो लोग चेन्नई उतरते हैं तो टीटी की भी उस टाइम छुट्टी हो जाती है और टीटी और रीतू जो है चेन्नई में मौजे करते हैं, घूमते हैं और होटल में जाकर वह संबंध भी बनाते हैं। बात यहाँ तक तो ठीक थी। उसके बाद में चेन्नई से मदुरई रीतू वापस चली जाती है और आने के बाद में वो जो है टीटी से जो होता है उससे बात करने लगती है। वह फ़ोन पर बात करती है, घंटों घंटों फ़ोन बात करती थी। टीटी जो होता है वह रीतू से पैसों की डिमांड करने लगता है। वह धीरे धीरे करके रीतू से 65 लाख रुपए ले लेता है। लेकिन जब रीतू जो है उसे शादी के लिए बोलती तो वह शादी के लिए सीधा से मना कर देता था, वह पीछे हटने लगता था। रीतू को थोड़ा थोड़ा शक हुआ कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। रीतू ने कई बार गर्भपात भी करवाया था, वह उस टीटी के बच्चे की कई बार वह माँ भी बन चुकी थी, लेकिन उसने अबॉर्शन करवाकर वह बच्चे को गिरा देती थी जिससे टीटी बाल बाल बच जाता था। लेकिन अब जो है रीतू को पूरा शक होने लगा था कि आखिर ये टीटी जो है वह इस तरह से हरकतें क्यों कर रहा है। वह इससे 65 लाख रुपए ले चुका था अब तक। लेकिन रीतू को जब शक हुआ तो वह जो है पुलिस कंप्लेन करने गई, जहां पर उस टीटी के नाम पर कंप्लेन दर्ज होती है। उसके बाद जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो वह सच्चाई बता देता है कि मैं तो इसके सिर्फ पैसों के लिए इससे प्यार कर रहा था, प्यार का नाटक कर रहा था। यह खूबसूरत थी, दिखने में अच्छी लग रही थी और इससे मुझे संबंध भी बनाना था और इससे पैसे भी लेने थे, इसीलिए मैंने ये सब किया। मुझे इससे कोई प्यार वार नहीं है, मैं इससे शादी नहीं कर सकता, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। यह सुनकर पुलिस भी दंग रह गई और रीतू के तो पैर तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह जो है पहले उस रीतू से बोल रहा था कि
मेरा भी जो है डिवोर्स होने वाला है और हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन जब रितु को यह सच्चाई पता चलती है तो उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। वह वहीं पर सोच में पड़ जाती है और उसको जो है रितु को पुलिस के द्वारा सारे पैसे दिलाए जाते हैं और रितु जो है अब किसी पे भरोसा नहीं कर रही थी। वह अब खुद ही ने सोच लिया था कि अब पूरा जो ज़िंदगी जो है हम अकेले बिताएंगे। और उसके बाद में रितु जो है वह अपने मदुरई आकर वहाँ पर अपना जीवन गुजारने लगती है। दोस्तों यही कहानी थी रितु की। यह जो चेन्नई की और मदुरई की ट्रेन की रियल कहानी जो कि सच थी। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग